कॉमिक्स हिंदी में समझाया गया। चुपके से हमला करो ह्यूग, तुम काफी मजबूत हो। अद्भुत। वरिष्ठ भाई चू वास्तव में अद्भुत है। उसने वास्तव में उस राक्षस को खुद से ही हरा दिया था। मुझे याद है कि राक्षस दूसरी तरफ के चरण के शिखर पर है, लेकिन वह उसके खिलाफ वापस लड़ भी नहीं सका। चू शियू ने राक्षस को मारने के लिए बिजली का संकट उधार लिया। वह केवल चेतना के समुद्र के चरण में है, इसलिए उसने बिजली को कैसे हिलाया? मैंने ऐसी भयानक बिजली कभी नहीं देखी, लेकिन उसने ये कैसे किया? सुनहरे रंग की आभा कमल के ब्रह्म के साथ मिश्रित। मेंग डाई, क्या तुमने देखा? कोई आश्चर्य नहीं कि उसकी साधना की गति शुरुआत में काफी धीमी थी। चू शियू किंवदंतियों से दूरस्थ प्राचीन पवित्र शरीर है। आज तक पवित्र भूमि को अभी भी एक पवित्र बच्चे का चयन करना है। एक बार चू शियू वापस आ जाए, हम उसे ताई सू का पवित्र बालक बना देंगे। ये सचमुच आश्चर्यजनक है कि चू शियू पवित्र शरीरों के साधना न कर पाने के अभिशाप पर विजय प्राप्त कर सकता है, नहीं? क्या आपको आपत्ति है? इसके अलावा, चू शियू की साधना अब बहुत कम है, इसलिए निश्चित रूप से असंतोष होगा। बात बस इतनी है कि पवित्र बालक से संबंधित मामलों पर पहले सभी शीर्ष गुरुओं के साथ चर्चा की जानी चाहिए। मैं आपकी चिंताओं को समझता हूँ, लेकिन चू शियू के आज के प्रदर्शन को देखते हुए, मुझे विश्वास है कि अन्य गुरु मेरे सुझाव के विरुद्ध नहीं होंगे। उस विश्वासघाती शिष्य के पास एक पवित्र बच्चा बनने का मौका? ये किस तरह का तर्क है? हाँ, दयालु, आपने अभी तक नहीं देखा कि वह मेरे प्रति कैसा है। इसके अलावा, उसका व्यक्तित्व अच्छा है और वह बहुत दयालु बच्चा है। टेलीपोर्टेशन स्क्वायर सीनियर भाई, क्या आप ठीक हैं? चिंता करने के लिए धन्यवाद, छोटी बहन। मुझे कोई चोट नहीं लगी है। वह वास्तव में मजबूत है। हाँ, मैं एक बार फिर से एक दर्शक बन गया हूँ। दानव को सीनियर भाई चू शियू ने मार डाला। सभी वरिष्ठ भाई चू शियू की जय हो। भाई, ये आपके कंधे पर वह क्या है? यह आध्यात्मिक जानवर है जिसे मैंने अभी अभी वश में किया है। उसने खजाने की भूमि में उस विशाल सर्प को हराया। जैसा कि नायक से उम्मीद की जाती है, वह फिर भी एक आध्यात्मिक जानवर पाने में कामयाब रहा, भले ही मैंने उसके भाग्य का अधिकांश हिस्सा अवशोषित कर लिया था। भाई चू, आपके कंधे पर वह क्या है? ये जी ताइमे है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सिर्फ एक मुर्गी है और इसे अधिक से अधिक एक पालतू जानवर माना जा सकता है। तुम बकवास। बेहतर होगा कि तुम मुझे कुछ सम्मान दिखाओ। तुम्हें मेरा नाम रखने की अनुमति किसने दी? और तुम ही एक मुर्गी हो? आपका पूरा परिवार मुर्गियां हैं। भाई हाँ, कृपया मुझे माफ़ करें। यह एक बहुत ही दिलचस्प जानवर है। टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन थोड़ी देर में सक्रिय हो जाएगा, इसलिए आइए पहले आराम करें और पवित्र ग्राउंड सिस्टम पर लौटने के लिए तैयार हो जाएं। मुझे अभी भी एक दायरे से गुजरने के लिए मेरे पुरस्कार नहीं मिले हैं। हाँ, होस्ट, ये पता चला है कि आपने एक दायरे से गुजर लिया है। आपने विशेष पुरस्कार प्राप्त किए हैं। दूरस्थ पुरातनता पवित्र शरीर साधना कानून भाग 1 दूरस्थ पुरातनता पवित्र शरीर साधना कानून प्रकार मार्शल तकनीक ग्रेड दिव्य ग्रेड विवरण। इस साधना कानून की खेती करने के बाद दूरस्थ पुरातनता पवित्र शरीर निम्न संत अवस्था तक साधना करने में सक्षम होगा। क्या मेजबान अब साधना कानून का उपयोग करना चाहता है? सिस्टम ने पाया है कि आपके दूरस्थ पुरातनता पवित्र शरीर को और बेहतर बनाया जा सकता है। क्या आप इसे तोड़ना जारी रखना चाहते हैं? पवित्र शरीर को तोड़ना और तोड़ना एक क्षेत्र के माध्यम से वास्तव में अलग है। हाँ, साधना बंद हो गई है। पवित्र शरीर की खेती के लिए 100 सफलता बिंदुओं का उपयोग किया गया है। पूरी तरह से थक जाने की यह भावना काफी भयानक है।
मैं आज के लिए रुक जाऊंगा। ऐसा लगता है कि यह भी तैयार है। ऐसा लगता है कि अगली बार जब मैं अपने पवित्र शरीर से होकर गुजरूंगा तो मुझे और अधिक अमृत तैयार करने होंगे। सिस्टम, क्या आप जानते हैं कि इस दर्पण का उपयोग कैसे किया जाता है? मेजबान को एक खजाना मिल गया है। इस पत्थर के दर्पण का दर्जा बहुत ऊंचा है। ये कम से कम एक संत भगवान की कलाकृति है, या यहाँ तक कि एक छद्म सम्राट की कलाकृति भी है। हालांकि यह अभी तक पूरा नहीं हुआ है। फंक्शन 1, नीली रोशनी दमन डोमेन, जो दुश्मन की गति को धीमा कर सकता है या यहाँ तक कि उन्हें सीधे सामना करने पर स्थिर कर सकता है। 2 प्रकार के फंक्शन हैं। अनुक्रम 6, प्राइमोर्डियल, में आपका स्वागत है। आपका अनुक्रम अत्यंत उन्नत है और आपकी अनुमति का स्तर सामान्य लोगों से कहीं अधिक है। हम आपके लिए निम्नलिखित फंक्शन निःशुल्क खोलेंगे। चैट चैनल, तारों वाला आकाश चौक, गुप्त भूमि, निजी व्यापारिक स्थान, युद्ध का मैदान, खेती का खजाना भूमि, 10,000 जातीय समूहों का युद्ध क्षेत्र। अनलॉक किए जाने वाले अन्य टेलीपोर्टेशन फंक्शन को सक्रिय करने के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा की खपत होगी। कृपया एलिमेंटल स्टोन या दिव्य एलिमेंटल स्टोन तैयार करें। फंक्शन 2, संचार। मेजबान प्रयोग के लिए एक उच्च गुणवत्ता वाला मौलिक पत्थर निकाल सकता है। मुझे लगता है कि मुझे वाकई कुछ अद्भुत मिला है। चैट रूम नंबर 17 में आपका स्वागत है। 84%, 6 ऑनलाइन उपयोगकर्ता। गोल्डन सन कबीला, जिन किंगयांग, ड्रैगन हॉर्स कबीले के दिव्य पुत्र ने 3 दिन और 3 रातों तक मेरा पीछा किया, लेकिन एक मजबूत व्यक्ति जो स्थानिक तकनीकों का उपयोग करना जानता है। उसने मुझे भागने में मदद की। 0, मार्कल होल्ट, 8000 आदिम सिक्के। मैं अंतरिक्ष में शटल करूंगा और जल्द ही गुजर जाऊंगा। गोल्डन सन कबीला, जिन किंगयांग, तुम निर्दयी हो, जल्दी आओ। ताइमांग ग्रेट प्लेन्स के A335 के U245J का समन्वय करता है। चुड़ैल, ज़ूमो, एयर। मैं वर्तमान में एक जादूगर प्रयोग कर रहा हूँ जिसके लिए बड़ी संख्या में आत्माओं की आवश्यकता है। क्या यहाँ कोई मानव आत्माएं बेचता है? मरे हुए मोमोइती। हाँ, आपको कितनी चाहिए? अगर यह 1 लाख से कम है तो भूल जाओ। चुड़ैल, ज़ूमो, एयर, 5 लाख। चलो कीमतों पर बातचीत करने के लिए ट्रेडिंग स्पेस पर चलते हैं। मैंने इन कबीलों के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। ताइमांग महान मैदान क्या है? और आदिम क्या है? तियानक्युओंग महाद्वीप में ऐसी कोई जगह नहीं है। क्या यह वह छोटा जानवर है जिसे बड़े भाई चू ने हाल ही में पाला है? ताओयाओ, कितनी प्यारी छोटी लड़की है। TSK, तुम लानत वाली लड़की हो। ज्यादा सम्मान करो या ये बड़ा आदमी तुम्हें खा जाएगा। तुम्हारे जैसा छोटा आदमी मुझे खाना चाहता है। जब मैं प्रबुद्ध हो जाऊंगा तो मैं निश्चित रूप से तुम्हें एक गुलाम के रूप में ले जाऊंगा और फिर उस चू शियू को एक सवारी के रूप में इस्तेमाल करूंगा। बड़े भाई, क्या तुमने अपना एकांतवास पूरा कर लिया है? मैंने सुना है कि तुम एक आध्यात्मिक पालतू जानवर पाने में कामयाब हो गए हो, और मैं विशेष रूप से उसे देखने आया हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह इतना दिलचस्प होगा। बस तुम्हें ये दूसरे दर्जे का आध्यात्मिक पालतू जानवर कहाँ से मिला? 0,0,0,0,0। वाह, तुम दोनों हद पार कर रहे हो। ये बुजुर्ग कोई आध्यात्मिक पालतू जानवर नहीं है। छोटी बहन ताओयाओ, क्या आप मुझसे कुछ और बात करना चाहती हैं? उस बदबूदार चिकन पर ध्यान न दें। आपके आतिथ्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, वरिष्ठ भाई। वरिष्ठ भाई चू शियू, ताओयाओ का एक बेरहम अनुरोध है। जब वरिष्ठ भाई फ्री हों, क्या आप मेरी छोटी बहनों को बता सकते हैं कि आपने गुप्त क्षेत्र में क्या देखा है? हर कोई वास्तव में जानना चाहता है। जरूर देर हो रही है, इसलिए थोड़ा आराम करें, वरिष्ठ भाई।
यह मेरा सम्मान का प्रतीक है, कृपया इसे स्वीकार करें। क्या उपहार है, लेकिन यह मास्टर की खुशबू की तुलना में कुछ भी नहीं है। आड़ू के फूलों की खुशबू। मैं लगभग भूल गया था, आपने मुझे अभी तक यह नहीं बताया है कि आप क्या हैं। और आपको जन्म देने वाले अंडे और पत्थर के दर्पण के बीच क्या संबंध है? हाँ, आप क्या चाहते हैं? जहाँ तक इस बात का सवाल है कि क्या इसका उस पत्थर के दर्पण से कुछ लेना देना है। मुझे भी नहीं पता कि विरासत की स्मृति के अनुसार मैं दिव्य कौवा कबीले का सदस्य हूँ। दिव्य कौवा कबीला सम्राट कुलों में से एक है। अब मेरे सामने झुके, मैंने शुरू से ही इसका अनुमान लगा लिया था। आप वास्तव में दिव्य कौवा कबीले के सदस्य हैं। मैंने आपके खाने के लिए कुछ खरगोश का मांस छोड़ा है। वैसे कोई पहले आपसे मिलने आया था और जब उसने आपको एकांत में देखा तो वह चली गई। मुझे लगता है उसका नाम हुआ लुओफेई था। उसने कहा था कि वह 3 दिनों में आपको उसी स्थान पर देखेगी। कोई मुझे ढूंढ रहा था। वह कौन था? जिज्ञासा ने मुर्गी को मार डाला। इतना मत पूछो। बहुत देर हो गई है। तुम कहाँ जा रहे हो? यह विद्रोही फिर से क्यों आया? मैंने अपने पवित्र संविधान को तोड़ने के लिए बहुत सारी ऊर्जा खर्च की। अपने गुरु को खोजने और खुद को फिर से भरने का समय। मुझे डर है कि मास्टर मुझे कुछ दिनों तक न देखने के बाद मुझे याद कर सकते हैं। बहुत देर हो गई है। आप अपने कमरे में आराम क्यों नहीं करते? आप मुझसे क्या चाहते हैं? आपका शिष्य प्रतिभाहीन है। कृपया अपनी शिक्षा प्रदान करें, मास्टर। जैसा कि स्वर्गीय सुगंध शरीर की अपेक्षा है, आप स्वाभाविक रूप से एक आकर्षक ऑर्किड सुगंध का उत्सर्जन करते हैं। वहां बैठकर, विद्रोही, अपने शिष्टाचार का ध्यान रखो। आपका शिष्य वैसे भी यहाँ है। आइए इस सुंदर दृश्य को बर्बाद न करें, गुरु। मेरे शयन कक्ष तक मेरे पीछे आइए। पता चला कि आपके और स्वर्गीय सुगंध शरीर गुरु के पास कोई मुहर नहीं है। आपकी साधना प्रतिभा जोड़ 200। आपकी प्रतिभा 2214 हिस्स तक पहुंच गई। क्या भयानक महिला है। मुझे उसकी साधना को सील कर देना चाहिए था। यह उम्मीद न करें कि मेजबान का आदिम पवित्र संविधान इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप निराश कर रहे हैं, मेजबान, भले ही आप अद्वितीय प्रतिभा वाले राक्षस हैं। फिर भी आपको झुक कर जाने की जरूरत है। दीवार के तुम्हारा गधा। लेकिन आज मास्टर को क्या हुआ? मैंने उसकी साधना को सील नहीं किया। फिर भी वह बहुत सहयोगी थी। पिछले 3 दिनों में मुझे मास्टर से बहुत सारी साधना प्रतिभा प्राप्त हुई। मेरी साधना में सफलता जल्द ही होगी। फिर भी जब हम बाद में मिलेंगे तो मैं उसे परखने की कोशिश कर सकता हूँ। मैं हमेशा किसी पर खुद को मजबूर नहीं कर सकता। मुझे आश्चर्य है कि बहन हुआ ने मुझे आज किस लिए बुलाया। तुम बहुत क्रूर हो। वह छोटी सी चीज तुमसे डरती थी। चीखना ये बहुत डरपोक है। मैंने इसे सिर्फ एक नज़र दिया। तुमने मुझे गलत समझा। बहन हुआ, क्या कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है? क्या तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? मेरी उपस्थिति साधना जगत में उत्कृष्ट नहीं है। स्वाभाविक रूप से ऐसा कोई नहीं है जो मेरा पीछा करे। महिला साधक अपने क्षेत्र में सुधार करने के साथ साथ अधिक सुंदर बन जाती हैं। उनकी उपस्थिति स्वर्ग के प्राकृतिक मार्ग के करीब होगी। तुम मुझे एक कविता की याद दिलाती हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे अंधे हैं। मेरी नज़र में तुम वास्तव में सुंदर हो, बहन। ओह, कौन सी कविता? बादल कपड़ों के बारे में सोचते हैं, फूल सुंदरता के बारे में सोचते हैं, वसंत की हवा खिड़की को छूती है, ओस मोटी है। यदि पहाड़ की चोटी पर सुंदर बादलों को न देख पाता तो मैं आपसे सादे चांद के नीचे मिलता। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप कविता लिख पाएंगे। यह एक अच्छी कविता है, लेकिन मैं उतनी सुंदर नहीं हूँ जितनी कविता में वर्णित है।
उस बारे में, बहन हुआ। हे टिल्ड, मैंने भाषा वर्ग की पाठ्य पुस्तक को व्यर्थ ही याद नहीं किया। क्या होगा अगर मैं आपका पीछा करूं? आप बहुत छोटी हैं और आप कहती हैं कि आप मेरा पीछा करना चाहती हैं। क्या आप जानती हैं कि मेरी उम्र कितनी है? मुझे वास्तव में एक पसंद है आप जैसी बड़ी बहन, आप वाकई काफ़ी बड़ी हैं। आपकी हिम्मत कैसे हुई? मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप एक प्लेबॉय बनेंगे। महिलाओं की सुंदरता की सराहना करना पुरुषों का अधिकार है। आप एक पुरुष के तौर पर मेरे अधिकार को नहीं मिटा सकते। इसके अलावा, उम्र कोई समस्या नहीं है। जैसा कि कहावत है, जो महिलाएं पुरुषों से 3 साल बड़ी हैं वे सोने की ईंटों की तरह हैं। मैं आपसे 3000 साल बड़ा होना चाहिए, है ना? जो महिलाएं आपसे 3000 साल बड़ी हैं वे अमर हैं। वास्तव में, मैं गंभीर हूँ, दक्षिण सागर के सबसे अच्छे मोतियों से भी ज्यादा वास्तविक हूँ। बहन, अगर मैं आपसे शादी करूं, तो अमर हो जाऊंगा, जीवन नज़र में है। क्या तुम मुझे बहकाने की कोशिश कर रहे हो, छोटे लड़के? ये बहकाना नहीं है, मैं बस खुद की मदद नहीं कर सका। इसके अलावा, बहन हुआ, मैं छोटा नहीं हूँ। मेरे कौशल का स्वाद चखो, बहन। बुरा नहीं है टिल्ड, इस आत्मा ब्यास की खेती बहुत कम है, इसलिए स्वाद औसत है। ऐसा कहा जाता है कि महान संत जंगली जानवर का मांस बहुत स्वादिष्ट है और प्राचीन औषधि राजा की तुलना में अधिक पौष्टिक है। जब भविष्य में मेरी खेती अधिक होगी, तो मैं एक महान संत जंगली जानवर का शिकार करूंगा और उसे तुम्हारे लिए भूनूंगा। पीने के लिए मेरे साथ आओगी? मैं पीने में अच्छा नहीं हूँ। बहन, बस साथ चलो एक ड्रिंक के लिए। यह मेरे गृहनगर की शराब है, जिसे टुगेदर नॉट कहा जाता है। तो ये टुगेदर नॉट है। मैंने इसके बारे में सुना है, ये शराब तियान की राजवंश में बहुत प्रसिद्ध है। टुगेदर नॉट, पीली रेत उठती है, पश्चिमी हवा के पुराने रास्ते पर एक पतला घोड़ा आंसुओं से भरी कमीजों के साथ एक साथ चल रहा है। टुगेदर नॉट, सूर्यास्त के नीचे, गांव के बाहर पहाड़ी सड़क पर पीली धूल उड़ रही है, छोड़ने में अनिच्छुक, फिर से पीछे मुड़कर देखें। टुगेदर नॉट, दिल हार नहीं मानता, दूर के तारे अनगिनत मील तक एक दूसरे को देखते हैं, पीछे मुड़कर अक्सर चले जाना बेहतर है। आपको अपनी याद आती है गृहनगर, है ना? मुझे याद है कि कविता में दूर के सितारों के बारे में कोई वाक्य नहीं है। यह असंभव है। ऐसा कहा जाता है कि मो जियांगई को बनाने वाला वरिष्ठ व्यक्ति डोमेन के बाहर जीवन के एक प्राचीन सितारे से आया था। मैंने बस ये संकेत उधार लिया और एक वाक्य बनाया। क्या आप इस दुनिया से नहीं हैं? मैं समझता हूँ, बहन हुआ, आप वास्तव में पी नहीं सकती। क्या आप नशे में हैं? वैसे, मैंने सुना है कि आप एक संत पुत्र बनने वाले हैं। आपको बधाई हो हिम्मत थोड़ा। बहन हुआ, क्या संत पुत्र की शक्ति बड़ी है? काफी बड़ी, वैसे भी मुझसे भी बड़ी। दाओयुन पीक एल्डर, क्या अगर मैं संत गुरु से विनती करूं और उनसे तुम्हारा विवाह मुझसे करवा दूं? सोचो, संत मास्टर वह सहमत नहीं होंगे, है ना? इस बकवास के साथ बंद करो। संत मास्टर हवा और बादलों को उड़ाते हैं। संत पुत्र समारोह के समय ऐसे लोग होंगे जो आपको चुनौती देंगे। आपको अच्छी तरह से तैयार होना चाहिए। आप कैसे जानते हैं कि अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो ये काम नहीं करेगा? स्पष्टतः, वरिष्ठ भाई चू पवित्र पुत्र बनने जा रहे हैं। मेरे वरिष्ठ भाई चांगलॉन को तियान जियान पीक के दूसरे एल्डर से पता चला कि चू शियू का पवित्र पुत्र बनना तय था। वाह, वरिष्ठ भाई चू से जैसी उम्मीद थी। हाँ, ये सौभाग्य हमारे पास कभी क्यों नहीं आता? मैं अभी भी यहाँ हूँ, अभी भी युन जिया पीक के प्रत्यक्ष शिष्य के मुख्य पद के लिए योजनाएं और चालें चल रहा हूँ।
और फिर भी वह ऐसे ही पवित्र पुत्र बनने में सक्षम है। कमीने, वह पवित्र पुत्र क्यों बना? चू शियू, बस आप प्रतीक्षा करें, मैं सुनिश्चित करूंगा कि आपको वह मिले जो आपके लिए आने वाला है। क्यों? स्वर्ग बहुत अन्यायी है। नमस्कार, वरिष्ठ भाई चू शियू। वरिष्ठ भाई चू शियू, मैंने सुना है कि वे दो शिष्य, लॉन्ग किंग फेंग और लॉन्ग ज़ुयू, ड्रैगन और फीनिक्स जुड़वा भाई बहन हैं। दोनों के पास तलवार जैसी शारीरिक बनावट है। उनकी संयुक्त तलवार कौशल युवा पीढ़ी के बीच प्रसिद्ध है। इंतहीन तलवार डोमेन के चौथे तलवार मास्टर अपने दो पसंदीदा शिष्यों को इस आयोजन का गवाह बनाने के लिए लाने जा रहे हैं। उसने साहसपूर्वक ये भी घोषित किया कि वह स्वर्ग के आरोहण टॉवर पर पवित्र पुत्र को चुनौती देना चाहता था और दुनिया भर में अपना नाम बनाना चाहता था। मैंने ये भी सुना है कि अजेय संविधान ताए यी दाव काया वाला एक व्यक्ति भी उभर रहा है। न केवल अंतहीन तलवार डोमेन में, बल्कि जियांग परिवार से दिव्य राजा काया वाला एक युवा व्यक्ति भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है, जिसका लक्ष्य स्वर्ग के आरोहण टॉवर पर पवित्र पुत्र के आरोहण को बाधित करना है। यदि एक के बाद एक विलक्षण प्रतिभाएं उभर रही हैं, तो क्या ये हो सकता है कि बड़ा बदलाव होने वाला है? क्या वह अजेय संविधान ताए यी दाव काया फिर से इस दुनिया में उभर रही है? मुझे संदेह है। मुझे बस डर है कि वह भव्य समारोह में आसानी से पराजित हो सकता है और हमारी पवित्र भूमि की गरिमा को धूमिल कर सकता है। कौन जानता है? वरिष्ठ भाई चू शियू, अभिषिक्त पवित्र पुत्र, इन चमत्कारों का सामना कर पाएंगे या नहीं, यह अनिश्चित है। जिसके बारे में बोलते हुए ऐसा लगता है कि मेरा अंतहीन तलवार डोमेन से संबंध है। वास्तव में, जैसा कि बहन हुआ ने कहा, पवित्र पुत्र का भव्य समारोह इतना शांतिपूर्ण नहीं होगा। उसने मुझ पर, एक बार भटकने वाले साधक पर नजर डाली और मुझे राक्षसी मार्ग का सदस्य कहा। उसने मुझे शी हुआंग टॉवर में प्रवेश करने से भी रोक दिया। याद रखें, 20 साल पहले उनके पवित्र पुत्र और पवित्र युवती भी भाई बहन की जोड़ी थे। छोटे भाई का नाम फेंग किंग यांग था, जो एक घमंडी मूर्ख था और सोचता था कि वह अजेय है। उसकी बहन का नाम फेंग याओ जियू था। वह अविश्वसनीय रूप से सुंदर थी। अपने भाई का बदला लेने के लिए उसने मुझे डोंग राज्य तक पीछा किया। अंत में मैंने उसे झोंगा राज्य से पश्चिम झील के तट पर मार डाला। उसके बाद मेरे सबसे क्रूर पीछा करने वाले वास्तव में अंतहीन तलवार के कट्टरपंथी थे। इससे पहले कि मैं उसका सिर काटता, उसकी आंखों में आक्रोश और अवज्ञा ने एमी के पर एक अमिट छाप छोड़ी। होस्ट, आप वास्तव में एक पवित्र पुत्र और युवती हत्यारे हैं। अंतहीन तलवार डोमेन से भाई बहन जो इस बार मेरे लिए परेशानी पैदा कर रहे हैं, वे बहुत अच्छी तरह से पवित्र पुत्र और पवित्र युवती की वर्तमान पीढ़ी हो सकते हैं। रक्षा, प्रतिबंध, भ्रम, वध, जीवन, 5 सातवीं श्रेणी की भव्य सरणी। जो इसके भीतर फंस गए हैं, वे नहीं मरेंगे, और यह भव्य सरणी एक चक्र में फलती फूलती रहेगी। ये प्रतिदीप्ति 7वीं श्रेणी के 5 तत्वों के संयुक्त भव्य सरणी का शिखर है। आप गलत हैं। ये सरणी सम्राट संप्रभु से नीचे पारित की गई है। यहाँ तक कि एक संत राजा भी निस्संदेह घायल हो जाएगा यदि वे इसमें प्रवेश करते हैं। यहाँ तक कि एक शक्तिशाली महान संत भी निस्संदेह नष्ट हो जाएगा यदि वे बलपूर्वक इस सरणी को तोड़ते हैं। यहाँ तक कि एक संत राजा भी अगर अंदर फंस जाए तो बिना किसी नुकसान के बच निकलने के लिए कुछ प्रयास करेगा। मैं शास्त्र भंडार का संरक्षक हूँ। सू जिन पढ़े में चू शियू हूँ, युन चियारेक का निजी शिष्य। क्या मुझे पता है कि खूबसूरत वरिष्ठ बहनों से मिलना ताइसू पवित्र भूमि में हर जगह होता है ना? क्या बहन सू जिन कृपया मेरे लिए शास्त्र भंडार के दरवाजे खोल सकती हैं?
बड़े, क्या आप इन 3 राजाओं की शारीरिक शोधन तकनीक को थोड़ा सस्ता बना सकते हैं? मेरे योगदान अंक पर्याप्त नहीं हैं। पाठक नोट: बाहरी शिष्य केवल मंजिल 1-2 तक ही पहुंच सकते हैं। आंतरिक शिष्य मंजिल 1-4 तक प्रवेश कर सकते हैं। शीर्ष प्रबंधक और व्यक्तिगत शिष्य मंजिल 1-5 तक पहुंच सकते हैं। शीर्ष एल्डर और प्रत्यक्ष शिष्य मंजिल 1-7 तक प्रवेश कर सकते हैं। शीर्ष लॉर्ड्स, पवित्र पुत्र और पवित्र कुमारियां मंजिल 1-8 तक प्रवेश कर सकती हैं। 9वीं मंजिल पवित्र संप्रभु और पिछली पीढ़ी के पवित्र संप्रभु के लिए विशिष्ट है। एल्डर, क्या आप कृपया अपवाद नहीं बना सकते हैं? यदि आपका योगदान अपर्याप्त है, तो जाए और अधिक कमाए। जब आपके पास पर्याप्त हो तब इसे उपयोग करने के लिए वापस आएं। नहीं, ठीक है भाई, ये आप भी यहाँ हैं। भाई चू शियू, क्या आपके पास कोई अतिरिक्त योगदान अंक है? क्या आप मुझे कुछ उधार दे सकते हैं? मैं आपको कुछ दिनों में 2 गुना वापस कर दूंगा। हाँ, मैंने शरीर को निखारने की एक तकनीक पर अपनी नज़रें टिकाई हैं, लेकिन मेरे योगदान की कमी है, इसलिए मैं इसे उधार नहीं ले सकता। ये वास्तव में निराशाजनक है। ये ठीक है, मैं अन्य साथी शिष्यों से कुछ उधार मांगूंगा। मैं अभी आपको परेशान नहीं करूंगा। मेरे योगदान मेरे लिए कुछ प्राचीन ग्रंथों का आदान प्रदान करने के लिए पर्याप्त हैं जिनकी मुझे ज़रूरत है। मुझे सच में खेद है। बड़े, क्या मैं जान सकता हूँ कि 3 राजाओं की शारीरिक शोधन तकनीक तक पहुँचने के लिए कितने योगदान की आवश्यकता है? तो, आप वास्तव में उस शारीरिक शोधन तकनीक को चाहते हैं? मुझे मत बताओ कि तुम फिर से किसी अन्य खजाने पर ठोकर खा गए हो। तो यह चू शियू है। मैं देखता हूँ। 3 राजाओं की शारीरिक शोधन तकनीक के लिए विनिमय के लिए 50,000 योगदान की आवश्यकता है। यदि आप एक नज़र डालना चाहते हैं, तो ये घर पर है। बस ये सुनिश्चित करें कि इसे पवित्र शास्त्र के भंडार से बाहर न निकालें। आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद एल्डर, लेकिन पवित्र भूमि के नियमों को तोड़ना शायद एक अच्छा विचार नहीं है। मुझे नहीं पता था कि मैंने पहले ही इतनी प्रतिष्ठा अर्जित कर ली है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं अब उस बिंदु पर पहुंच गया हूं जहां मैं इस पवित्र भूमि पर अपना चेहरा दिखाने मात्र से काम करवा सकता हूं। नियम मर चुके हैं, लेकिन लोग जीवित हैं। इसे ले लो और पढ़ने के लिए एक अच्छी जगह ढूंढो। धन्यवाद एल्डर। आपके प्रशंसक को ये पुस्तक उधार लेने की इतनी जल्दी क्यों है? हो, क्या ये पृष्ठ अन्य पृष्ठों से अधिक मोटा है? तो यदि आपके प्रशंसक ने इस पुस्तक को नहीं पढ़ा होता तो उन्हें इस मैनुअल की असाधारण विशेषताओं का पता कैसे चला? क्या आपके प्रशंसक के पास खजाने की खोज करने की क्षमता है? ऐसा कहा जाता है कि यह अविश्वसनीय रूप से मजबूत और अत्यधिक मूल्यवान है और बिना किसी क्षय के हजारों वर्षों तक टिक सकता है। यह इस युग में लगभग अनसुना है। मूल रेशम की धागा बुरा नहीं है। इस बार हमें सोना मिल गया है। दुर्भाग्य से यह बहुत कम है, लेकिन मूल रेशम की धागे पर दर्ज जानकारी असाधारण होनी चाहिए। आपने सम्राट की मुट्ठी का सार समझ लिया है। मेजबान आगे की जानकारी प्राप्त करने और सफलता प्राप्त करने के लिए सफलता अंक खर्च कर सकता है। सम्राट की मुट्ठी, प्रकार, मुट्ठी तकनीक, ग्रेड, दिव्य ग्रेड, परम रूप, एक मुक्का असंख्य तकनीकों को चकनाचूर कर देता है। विनाशकारी शक्ति, एक सर्वोच्च शक्ति ने मूल धागे के रेशम कीट पर मानव संप्रभु शास्त्र की अंतिम तकनीक को उकेरा था, जो इसे प्राप्त करने के लिए एक योग्य व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा था। नोट: इस मुट्ठी तकनीक में महारत हासिल करने के लिए एक अत्यंत लचीले शरीर की आवश्यकता होती है। जब सिद्ध हो जाता है, तो एक ही मुक्का मारने से असंख्य तकनीकों को चकनाचूर करने में सक्षम एक शाही शक्ति होती है।
यह एक बहुत ही शानदार मुट्ठी तकनीक है। यह एक ही मुक्के से असंख्य तकनीकों को तोड़ने में भी सक्षम है। एक बार जब मेरी साधना एक पर्याप्त स्तर पर पहुंच जाती है, तो मैं इसे सभी की समाप्ति तलवार तकनीक में एकीकृत कर सकता हूं और भी अधिक अजेय बन सकता हूं। मुझे बस इतना याद है कि ये फैन और जियान लिंग यून साझा करते हैं एक बेहतरीन रिश्ता। शायद मुझे उन्हें एक उदार उपहार देने का यह अवसर लेना चाहिए। ये जगह बेहद खतरनाक है। अकेले यहाँ न जाना ही उचित है। भाई, ये फैन के पास बहुत किस्मत है और वह इतनी आसानी से नहीं मरेगा। लेकिन जियान लिंग यून के लिए ये सच नहीं हो सकता है। मैं आज असाधारण रूप से अच्छा महसूस कर रहा हूँ। गुरु से कुछ मार्गदर्शन लेने के बारे में क्या ख्याल है? विश्वासघाती, विश्वासघाती, विश्वासघाती शिष्य। उस सन की महिला को वाकई सबक सिखाने की जरूरत है। वह विश्वासघाती शिष्य ऐसे समय में क्यों दिखाई दे रहा है? गुरु, आप अभी क्या कर रहे थे? क्या आपको अपने निजी शिष्य का स्वागत खुले हाथों से नहीं करना चाहिए जब आप मुझे देखें? वास्तव में अंदर एक खजाना छिपा है। ओह, इसलिए अकेले न जाना ही बेहतर है। वरिष्ठ भाई लिंग यून, हम आ चुके हैं। खजाना यहीं है। मैंने अभी अभी स्वर्ग से परे के क्षेत्र को तोड़ा है, लेकिन मेरी ताकत अभी भी अपर्याप्त है। इसलिए मैंने वरिष्ठ भाई लिंग यून की मदद ली है, जिनके पास बहुत ताकत है। साथ मिलकर हम निश्चित रूप से खजाने को सफलतापूर्वक प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा वरिष्ठ भाई लिंग यून खजाने के हिस्से के लिए आभारी होंगे और इसे मेरे लिए एक एहसान मानेंगे। मैं इसे बस एक छोटे से व्यक्तिगत एहसान के रूप में मानूंगा। चू शियू के लिए जो एक पवित्र पुत्र बनने वाला है। इससे क्या फर्क पड़ता है? खैर, बुरा नहीं है कनिष्ठ भाई। मैं आपके इस उपकार को हमेशा याद रखूंगा। भाई लिंग यून, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इस जगह में कुछ गड़बड़ है? एक बार जब मैं खजाना प्राप्त कर लूंगा और अपनी साधना को बढ़ा लूंगा, तो मैं उसे एक बार फिर अपने पैरों तले रौंद दूंगा। हाँ, क्या तुम्हें यकीन है कि यहाँ खजाना है? क्या ये खतरे के बीच छिपी हुई अपार संपत्ति का मामला हो सकता है? शुक्र है, मेरे पास एक उच्च श्रेणी का स्थानिक भागने का तावीज़ है। अन्यथा मैं खत्म हो जाता। लानत है, यह कोई खजाना नहीं है। यह एक मौत का जाल है। बेवकूफ़ी भरी बकवास। नरक में जाओ। वरिष्ठ भाई लिंग यून, मैं जा रहा हूँ। मुझे खेद है, मैं आपको बचा नहीं सकता। क्या जियान लिंग यून मर गया है? हाँ, ऐसा कहा जाता है कि ये फैन, जो तियान जियान पीक का प्रत्यक्ष शिष्य है, एक खजाने की खोज के लिए गया था और एक भव्य संरचना के भीतर मर गया। युन जिया पीक का तीसरा शिष्य, वू होंग यंग। वरिष्ठ भाई, मैंने देखा है कि आप हाल ही में अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं आप गुरु से परामर्श करते हैं? शायद वह आपको कुछ समायोजन में मदद कर सके। आपका क्या मतलब है कि आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। छोटे भाई, छोटी बहन, आप दोनों किस बारे में बात कर रहे हैं? मुझे लगता है कि पवित्र पुत्र के भव्य समारोह में भाग लेने के लिए तैयार होने वाले लोग वाकई उल्लेखनीय हैं। बड़े भाई चू, आप वाकई अपनी सफलता का आनंद ले रहे हैं। मेरे पास आपके लिए अच्छी खबर है, जियान लिंग यून मर चुका है। इसे अच्छी खबर कैसे कहा जा सकता है? छोटे भाई जियान लिंग यून हमारी पवित्र भूमि से हैं। अगर उन्हें कुछ हुआ, तो हमें बहुत दुख होगा। ये कैसा पाखंड है? यह मुर्गी कहाँ से आई? मेरे सामने शेखी बघारने की हिम्मत कैसे हुई? तुम छोटी कुंवारी, तुम्हारे छोटे भाई को किडनी में कमी है। कोई आश्चर्य नहीं कि इस आधिपत्य को हमेशा लगा कि वह शर्मीला व्यवहार कर रहा है, लेकिन वह वास्तव में इस हमले का सामना करने में कामयाब रहा। मैंने शुरू में जी ताई मेई
को हराकर और उसे अपमानित करके चू शियू की कमजोरी को उजागर करने की योजना बनाई थी। क्या दूसरा छोटा भाई मेरे आध्यात्मिक पालतू को मेरे सामने ही मारने की योजना बना रहा है? क्या उसे लगता है कि मुझे धमकाना इतना आसान है? ये बेकार व्यक्ति कब शक्तिशाली बन गया? क्या वह किसी तरह की गुप्त कला का अभ्यास करता था? सबसे बड़े भाई, कृपया गलत मत समझिए। क्या आपको आज पवित्र पुत्र के भव्य समारोह में शामिल नहीं होना चाहिए? कृपया समय बर्बाद मत कीजिए। क्या बात है? चू शियू, क्या तुम अब मुझसे लड़ने जा रहे हो? छोटे भाई, छोटी बहन, मास्टर ने अभी मुझे बुलाया है। मैं उसे इंतजार नहीं करवा सकता। हम्फ, इसे भूल जाइए। मेरे जैसे बड़े आदमी को गंदगी से कोई शिकायत नहीं होती। मुर्गे से झगड़ा करने की क्या जरूरत है? बाद में जब आप स्वर्गारोहण टॉवर पर चढ़ें तो इसे पहनें। गुरु, क्या इस समय मुझे ढूंढने के लिए कुछ महत्वपूर्ण है? अहंकार न करें। मुझे चिंता है कि आपकी मृत्यु से मेरे लिए शर्मिंदगी होगी। क्या गुरु इस शिष्य के लिए चिंतित हैं? अब आपको क्या चाहिए, गुरु? इस वस्त्र के लिए धन्यवाद। आपका शिष्य निश्चित रूप से आपकी दयालुता का बदला चुकाने का कोई रास्ता खोज लेगा। ठीक है, अब बहुत हो गया। समय बीत रहा है। मेरे साथ उस भव्य समारोह में आइए, जहां पवित्र पुत्र को आधिकारिक रूप से उनकी उपाधि दी जाएगी। हाँ, गुरुजी, मुझे आश्चर्य है कि इस गुरु को इस छोटे व जिनजियांग परिवार, स्वर्गीय सम्राट काया, जियांगजू, छिपे हुए ड्रैगन सूची में दूसरे स्थान पर के बारे में इतना क्या परेशान कर रहा है। ताएयी पवित्र भूमि, ताएयी दाओ काया, झो यी, छिपे हुए ड्रैगन सूची में तीसरे स्थान पर। अंतहीन तलवार डोमेन, दोहरे ब्लेड का शरीर, कोमल हवा बर्फीले चंद्रमा सूची और छिपे हुए ड्रैगन सूची में पहला स्थान। दक्षिणी क्षेत्र के शानगुआन परिवार, जन्मजात दिव्य नेत्र, शानगुआन हाओ, छिपे हुए ड्रैगन सूची में 8वें स्थान पर। पहले इस पर एक नज़र डालें। ये वे व्यक्ति हैं जो आपको चुनौती देने के लिए तैयार हैं जब आप आरोही टॉवर पर चढ़ते हैं। मैं आपकी केवल इतनी ही मदद करूंगा। वे कौन हैं? इतना घमंड करना बंद करो। अब भाग जाओ। याद दिलाने के लिए धन्यवाद, मास्टर। आपके शिष्य को हमेशा से पता था कि आप मुझे बहुत प्यार करते हैं। चू शियू यहाँ है। युन शियू शिखर के शिखर भगवान वास्तव में उतने ही सुंदर हैं जितना कि अफवाहें कहती हैं। जैसा कि किसी ऐसे व्यक्ति से उम्मीद की जाती है जिसके पास स्वर्गीय सुगंध काया हो। मेरे शिष्य, वह व्यक्ति चू शियू है जिसे आप आज चुनौती देंगे, ये शिष्य जानता है। हमारी जीत पहले से ही तय है। इस व्यक्ति को देखने पर ऐसा लगता है कि वह एक असामयिक मृत्यु की आभा लिए हुए है। और फिर भी, किसी तरह वह अभी भी जीवित है। आज ताइसू पवित्र भूमि में पवित्र पुत्र का भव्य समारोह है। मार्शल अंकल, क्या आपको डर नहीं है कि अगर आप ये बोलेंगे कि पवित्र बेटे की आभा समय से पहले ही खत्म हो जाएगी, तो उसका मालिक आपको मौत के घाट उतार देगा? वह वास्तव में उससे मिलता जुलता है। हालांकि दिखने में कुछ बदलाव हुए हैं, लेकिन उसका व्यवहार राक्षसी मास्टर चू से काफी मिलता जुलता है। निश्चिंत रहें, मास्टर। भले ही वह वास्तव में वही राक्षसी मास्टर चू है, फिर भी मैं उसे आज काट डालूंगा। दादाजी, मैं आज स्वर्गारोहण टॉवर पर चढ़ूंगा। ये बच्चा हाओर अपने युवावस्था के पिता जैसा ही है, शायद थोड़े अधिक जोश के साथ। समय आ गया है। पवित्र पुत्र का समारोह आरंभ करें। पवित्र पुत्र अब हृदय जांच पुल को पार करेगा और आरोही टॉवर पर चढ़ेगा। हृदय जांच पुल व्यक्ति की अंतरात्मा से प्रश्न करता है, जो सीधे दाव हृदय पर निशाना साधता है। यदि पवित्र पुत्र पवित्र भूमि के प्रति बुरी नीयत रखता है, तो वह पुल से गिर जाएगा।
यदि पवित्र पुत्र का दाव हृदय डगमगाता है, नश्वर संसार में उलझा हुआ है, तो उसे आगे बढ़ना मुश्किल नहीं लगेगा। हृदय जांच पुल हृदय की प्रकृति का परीक्षण करता है। यदि हृदय का स्वभाव अस्थिर है, तो प्रगति कठिन हो जाती है। चू शियू, भागो, जल्दी करो, वे तुम्हारे लिए आ रहे हैं। मैं और मजबूत बनना चाहता हूँ, किसी और से ज्यादा मजबूत। मैं नहीं चाहता कि हम और अपमानित हों और हमें धमकाया जाए। मैं तुम्हारे साथ शामिल हो जाऊंगा। चू शियू, तुम बदल गए हो। तुम्हारा दिल ठंडा और ज्यादा दूर होता जा रहा है। तुम क्यों चाहते हो कि मैं चला जाऊं? मैं किसी भी होंग चेन संप्रदाय में शामिल नहीं होना चाहता। हम साथ में किसी भी चीज का सामना कर सकते हैं, यहाँ तक कि मौत का भी। वह आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? वह अभी भी क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि क्या वह हृदय जांच पुल को पार करने में भी असमर्थ है? मैंने कभी नहीं सोचा था कि विदाई 50 साल के अलगाव की ओर ले जाएगी। मेरे लिए आना याद रखो। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। उसका दाव दिल कितना अदम्य होगा कि वह हॉट इंक्वायरी ब्रिज पर इतनी तेजी से चल रहा है। चू शियू चल रहा है। वह गति अविश्वसनीय, उसकी अपरंपरागत शैली के साथ। वह सांसारिक मामलों से बाधित नहीं था। उसका दाव दिल कितना लचीला है। आखिर वह क्या था जिसने उसे पुल के शीर्ष पर आधे चौथाई घंटे तक बिना एक कदम उठाए खड़ा रहने पर मजबूर कर दिया? आगे बढ़ो, सबसे बड़े वरिष्ठ भाई। जब उस विश्वासघाती शिष्य ने पहला कदम उठाया, तो उसे अपने माता पिता की याद आई होगी, जो माउंटेन क्यू काउंटी में राक्षसों के हाथों मारे गए थे। हाँ गुरु, मैं वरिष्ठ भाई का साधना साथी बनना चाहता हूँ। ताओ याओ, क्या आपको चू शियू पसंद है? मैं उस मिलन की अनुमति नहीं दूंगा। मैं विवाहित नहीं हूँ, वरिष्ठ भाई भी विवाहित नहीं है। गुरु, आप इसकी अनुमति क्यों नहीं दे रहे हैं? इसका मतलब नहीं है। आप गुरु की बात क्यों नहीं मानते? दरअसल, आपका बड़ा भाई एक अच्छा इंसान नहीं है। आप हमारे मिलन को रोकने के लिए अपने बड़े भाई की प्रतिष्ठा को भी खराब करने को तैयार हैं। तो, आप इस तरह के गुरु हैं।